वेलकम बैक टू माय चैनल कटारिया इंग्लिश अकेडमी। प्यारे बच्चों, इस वीडियोज में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उस वाले वीडियोज में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था, जिसमें हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस मिलते हैं और मैंने उनकी आपको पहचान भी बताई थी। यदि आप मेरा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक शेयर कर दिया, तो आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि हम इससे पहले वाली वीडियोज में काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे थे और मैंने उसमें आपको इसके काइंड्स बताए थे। उसमें आता है एक तो हमारा असर्टिव सेंटेंस, और नंबर 2 आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम हिंदी में विधि सूचक वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें भावात्मक चीज़ों का पता लगता है। और साथ ही साथ जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बताने वाला हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचान की जाती है और कैसे उनको बनाया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस में हमें दो टाइप के सेंटेंस दिखाई देते हैं। नंबर 1, इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करेंगे तो कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखी जाएगी और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन साथ साथ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स पहले नहीं रखी जाती, बल्कि WH फैमिली के जो वर्ड्स आते हैं पहले उनकी मीनिंग या उनकी स्पेलिंग सबसे पहले रखी जाती है और बाद में हम बाकी शब्दों का यूज करते हैं। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस को, जैसे वाज ही इल, क्या वह बीमार था, या फिर विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाओगे। तो ये वाले सेंटेंस हमारे फर्स्ट टाइप के सेंटेंस है इंटेरोगेटिव के, जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना होता है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत भी आते हैं जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को बाद में रखना होता है, लेकिन सबसे पहले हमें WH फैमिली के जो वर्ड्स आए हैं उनकी स्पेलिंग को सबसे पहले रखना होता है। जैसे ये हमारे फर्स्ट टाइप के हो गए। और सेकंड टाइप के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके एग्जांपल्स इस प्रकार से हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, और इसको हम बना सकते हैं आप कहाँ रहते हो। और दूसरा टाइप का सेंटेंस होता है व्हाट डू यू मीन, और इसका मतलब हो सकता है आपका क्या मतलब है। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस जरूर लगाना होता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही हो कि क्या तो ये क्या से स्टार्ट होंगे या फिर WH फैमिली के वर्ड्स हमारे सेंटेंस के बीच में आएंगे। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे उसमें हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, और जो सेंटेंस हमारे WH फैमिली वाले होंगे उसमें हमें WH फैमिली का मीनिंग जो है सबसे पहले रखना है और उसके बाद बाकी सेंटेंस को हमें रखना होता है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जब बात कर रहे थे तो अब हमारा नंबर आता है क्वेश्चन टाइप नंबर 3 पे। और जब हम टाइप नंबर 3 की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस को हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें दूसरे को ऑर्डर, रिक्वेस्ट इस प्रकार से की जाती है कि रिक्वेस्ट की जाएगी या फिर हम उसको ऑर्डर देंगे।
तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे प्लीज ओपन द डोर, या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मे आई कम इन, और लास्ट में इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल्स में और बताने वाला हूँ आपको, जैसे डू नॉट ओपन द डोर, या फिर डू नॉट मेक ए नॉइज। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है हमारे, ये सेंटेंस हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिसमें हमें आज्ञा सूचक या फिर ऑर्डर या रिक्वेस्ट को फॉलो किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताऊँगा, जिसमें बताया जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं।